हाय, उम्मीद करता हूँ आप खैर और आफियत से होंगे। आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 20। और ये चैप्टर नंबर 20 जो है वो क्रोमोसोम एंड डीएनए से रिलेटेड है। बहुत ही अहम चैप्टर है क्योंकि ये एंट्री टेस्ट में भी शामिल होता है। और वैसे भी बायोलॉजी में अगर आपको डीएनए आरएनए सेंट्रल डॉग्मा म्यूटेशन का नहीं पता तो फिर आपके लिए बायोलॉजी पढ़ने का कोई फायदा नहीं बनता। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से अहम शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन कौन से है इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इन लिस्ट डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पर आपने शेप्स ऑफ क्रोमोसोम बतानी है जो कि आई वी और जे ये मोस्ट कॉमन शेप्स हैं क्रोमोसोम की। ये शेप्स जो बनती हैं ड्यूरिंग द एन स्टेज बनती हैं, तो ये जो आपने शेप लिखनी है और ये शेप किस क्रोमोसोम की है, यानी उसमें ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेंट्रोमियर वो कौन सा क्रोमोसोम है। जैसे हम देखते हैं कि जो टीलोसेंट्रिक है वो आई शेप होते हैं, एक्रोसेंट्रिक जे शेप होते हैं और मेटासेंट्रिक वी शेप होते हैं। तो ये चीज आपने बतानी है। स्टेट पॉइंट ऑफ म्यूटेशन विद एग्जांपल से स्टेट पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन की टाइप्स लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इसमें पॉइंट म्यूटेशन को एक एग्जांपल जो कि आपके सिलेबस में सिकल सेल हीमोग्लोबिन की डिस्कस की गई है उसके साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो पॉइंट म्यूटेशन को आपने मिस नहीं करना। म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व अ चेंज इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। इनलिस्ट नॉनसेंस कोडॉन एंड देयर फंक्शन। ये जेनेटिक कोड में से क्वेश्चन है और वहां पर नॉनसेंस कोडॉन क्या है उनका आपने इन लिस्ट में उनकी लिस्ट बतानी है, यूजीए यूएजी यूए। और फंक्शन उनका क्या है कि दे टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। डिफाइन न्यूक्लियोसोम। क्रोमोसोम और डीएनए वाले टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा गया है और न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन किस चीज से मिलकर, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्यूरिन्स, प्यूरिन किस चीज से मिलकर बनी हुई है। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस है, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये एलिमेंट शामिल होते हैं। गिव लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। यहां पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से शॉर्ट क्वेश्चन है और ओकाजाकी फ्रैगमेंट की आपने सिर्फ लेंथ बतानी है। लेंथ इन प्रोकैरियोट और लेंथ इन यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में लेंथ 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होती है जबकि यूकैरियोट में एक जीरो कम करके 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। मेंशन द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू सेंट्रोमेरिक पोजीशन। तो ये जो आपके चैप्टर का आगाज होता है जहां पर वहां पर ये टॉपिक मौजूद है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में और ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर जो के टॉपिक्स बनते हैं, जो टाइप्स बनती हैं इसकी टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक वो आपने एक्सप्लेन करनी है। वाई इज एरवन चारगॉफ फेमस फॉर, क्यों मशहूर हुआ था, तो ये डीएनए की डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में से क्वेश्चन है। तो चारगॉफ अपने एक रूल की वजह से मशहूर हुआ था, वो रूल था चारगॉफ रूल और वो रूल ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर प्यूरिन की नाइट्रोजनस, जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस है इनकी अमाउंट हमेशा पायरिमिडीन के इक्वल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन बबल, हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की शुरू में से ये क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन बबल कैसे बनता है और व्हाट इज ट्रांस, वो बनता वो है क्या चीज, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन बबल और फिर इसके आपने किस तरह से बनता है, कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन से इनिशिएशन फैक्टर इसमें हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें आपने डिस्कस करनी। व्हाट इज फास्फोडाइस्टर लिंकेज, ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहां पर आपने जो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपके सिलेबस में मेंशन है तो उसमें दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ड्रा भी करना है और व्हाट इज फास्फोडाइस्टर लिंकेज उसकी डेफिनेशन भी बतानी है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोसोमल एबरेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। लास्ट टॉपिक जो है म्यूटेशन वाला वहां से है क्रोमोसोमल एबरेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन।
Chromosomal aberration actually it is a type of mutation that involve any change in structure and number of chromosome, while point mutation is a type of mutation that involve a single nucleotide change in DNA. Chromosomal aberration actually chromosomal changes हैं, point mutation DNA changes हैं. Chromosomal aberration को हम मेगा म्यूटेशन कहते हैं और पॉइंट म्यूटेशन को हम माइक्रो म्यूटेशन कह रहे होते हैं. What is alkaptonuria and its cause? ये यहां पर जब आप यहां पर लिखा ना व्हाट इज जीन, वहां पर ये टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. व्हाट इज एल्केप्टोनोरिया, वो जो पेशेंट जिनका यूरिन ब्लैक हो जाता है, तो इसकी जो कॉज क्या है वो एक पॉइंट म्यूटेशन है जिसकी वजह से एक एंजाइम जो मिसिंग होती है जो कि होमोजेंटिजिक एसिड को की ऑक्सीडेशन करती है. गिव द रोल एंड काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए. ये जो सेल यूजेस आरएनए टू मेक प्रोटीन है, वहां से क्वेश्चन है. थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए है, थ्री काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए नहीं है ये टॉपिक. थ्री काइंड्स ऑफ ट्रांसफर नहीं, एक्चुअली थ्री काइंड्स ऑफ आरएनए है ये मिसस्पेल है. ये मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये थ्री टाइप्स हैं. व्हाट इज हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, इनके दरमियान डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. क्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन का डिफरेंस जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में शुरू वाले टॉपिक में दिया गया है, तो इन दोनों के दरमियान हेड टू हेड कंपैरिजन आपको आना चाहिए. व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की जब जस्ट डेफिनेशन करनी है. डिफाइन कैरियोटाइप, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम शुरू में कैरियोटाइप की डेफिनेशन है वो आपने बतानी है. व्हाट इज जेनेटिक कोड, डेफिनेशन बतानी है और एक एग्जांपल बता देनी है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाती है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैरी आउट करती है, तो ये आपने याद रखना है. व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया, वही पॉइंट म्यूटेशन की एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड एडेनिन जो चेंज रिप्लेस हो जाता है थायमिन के साथ, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेस आने की वजह से ये जो म्यूटेशन जन्म लेती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन. तो इसमें होता यह है कि ये सिकल सेल एनीमिया की सूरत में जो सिंगल बीटा चेन में अमाइनो एसिड नंबर 6 जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन ड्यू टू अ पॉइंट म्यूटेशन. सॉरी. डिफरेंशिएट बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिन नाइट्रोजन स्पेसिस. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में दोनों बेसिस के दरमियान डिफरेंस आपको आना चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट है. डिफाइन सेंट्रल डॉगमा कि all living organism uses same mechanism of transcription या जिसको हम कहते हैं reading of gene and expression of gene. This is called central dogma, consisted of two steps. Number one, transcription, and number two, translation. What is semi conservative replication? तो तीनों मॉडल के दरमियान कंपैरिजन आपको आना चाहिए, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल. नेम द टाइप्स ऑफ आरएनए, तो अगेन आपने सिर्फ नाम बताने हैं. ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए. डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा है, ट्रांसलेशन सेकंड स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा है. ट्रांसक्रिप्शन में जो इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए होती है दे आर कॉपीड इन फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और जबकि ट्रांसलेशन में information of a polypeptide present in form of nucleotide sequence on messenger RNA are decoded in or translated into a polypeptide synthesis. या सिंपल हम कहते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोसोम. क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम, इनके दरमियान आपने डिफरेंस करना है. डिफाइन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एंड कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, दोनों की जस्ट डेफिनेशन बतानी है. तो ये थे हमारे पास एक्सटेंसिव क्वेश्चन. अब हम मूव करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, अब हम एक्सटेंसिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. एक्सटेंसिव क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि चैनल को जैसे ये आपको गाइड कर रहा है ऐसे आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है. लेकिन बाद बच्चों ने पहले ही सब्सक्राइब किया, लिहाजा इस मैसेज को इग्नोर कर देना. जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया उसको कर लें, क्योंकि आगे एंट्री टेस्ट के लिहाज से मैं आपको शॉर्टकट बहुत ज्यादा बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चन. तो डिस्क्राइब वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस कंसीडरिंग द वर्क ऑफ बिडल एंड टॉटम. वो पूरा न्यूरोस्पोरा के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था उसके साथ ही आपने वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना है.
डिस्क्राइब मिसेल्सन एंड स्ट्रॉल एक्सपेरिमेंट टू शो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए जो मिसेल्सन एंड स्ट्रॉल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी डिटेल बतानी है। राइट ए नोट ऑन म्यूटेशन, लॉस्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं। म्यूटेशन एज ए होल आपने याद रखना है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो स्ट्रक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है। डिस्क्राइब हाउ हर्शे एंड चेज प्रूव दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंफर्म कर दिया था कि डीएनए वाकई हेरिडिटरी मटेरियल है बाय यूजिंग रेडियो लेबल्ड जो बैक्टीरियोफेजेस। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है, सिर्फ इसमें हर्शे और चेज वाला जो पॉइंट डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए प्लस प्रोटीन। फिर आपने प्रोटीन के बारे में बताना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होती है। उसके बाद डीएनए के बारे में बताना है कि सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उसके बाद आपने बताना है न्यूक्लियोसोम क्या है, और फिर उसकी कॉइलिंग बतानी है, क्रोमैटन, हेट्रोक्रोमैटन, यूक्रोमैटन, सब डिटेल आपने बतानी है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ रहा है। राइट नोट ऑन जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की डिटेल सारी लिखनी है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन अलॉन्ग चार्जिंग, यहां पर सिर्फ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करना है। अलॉन्ग चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए चार्ज कैसे होता है, कैसे ट्रांसफर आरएनए के साथ उसका स्पेसिफिक मायने से जुड़ता है, ये सारे स्टेप आपने एक्सप्लेन करना है। स्केच डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क एंड लेबल, नो डिस्क्रिप्शन, यानी आपने सिर्फ स्केच बनाना है, यहां पर जस्ट डायग्राम पूछी गई है उसमें। रेप्लिकेशन फोक आपने जो आपकी बुक में नहीं ऐसे बना हुआ है इस तरह से, उसमें ओकाज़की फ्रैगमेंट और ये सारे एंजाइम शो किए, ये वाला आपने बनाना है। नो नीड ऑफ डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि यहां पर आपने डिटेल लिखना कुछ भी नहीं है, जस्ट लेबल डायग्राम बनानी है और अच्छी डायग्राम बनानी है। व्हाट आर क्रोमोसोम, व्हाट डू यू नो अबाउट देयर टाइप्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्रोमोसोम की डिटेल आपने लिखनी है। व्हाट आर क्रोमोसोम, डेफिनेशन, डिस्कवरी, नंबर। व्हाट डू यू नो अबाउट देयर टाइप्स, टाइप्स यहां पर ऑन बेसिस ऑफ आपने सेंट्रोमियर बतानी है, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और फिर ऑन बेसिस ऑफ देयर रोल यानी सेक्स डिटर्मिनेशन की बेस पर सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम, इतनी डिटेल आपने बतानी है। डिस्क्राइब ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, यहां पर सिर्फ ग्रिफ्थ ने जो चूहों को मारा था वो आपने एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपके इस कीमती वक्त का शुक्रिया, और उम्मीद करता हूं आपके लिए इस वीडियो से काफी आपको हेल्प मिली होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और बिल्कुल अपने आपके अगर कोई कोलीग्स हैं तो उन तक ये जरूर आप वीडियो शेयर कर दें, चूंकि उनको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपकी आने वाली कोई सिबलिंग्स हैं बट जो आपके जानने वाले कोई हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, उनको भी आप लिंक दे दें जो बायो से रिलेटेड हैं, या ओवरऑल यहाँ पर चूंकि और भी चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको शॉर्टकट बताऊंगा, जनरल नॉलेज कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी आप इंटरव्यू में कैसे अपने आप को अपीयर कर सकते हैं, बायोलॉजी का आपकी जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, बायोलॉजी आपको जिंदगी में कैसे हेल्प कर रही है, आप बहुत सी डिजीज से कैसे बच सकते हैं, आप अपने आप को खुद कैसे ट्रीट कर सकते हैं, नॉर्मल कैसे रह सकते हैं, आप डाइट प्लान कैसे अपना अच्छा बना सकते हैं, बहुत सी चीजें यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और रिलीजन और बिल्कुल हदीस से नबवी और साइंस का आपस में क्या ताल्लुक है, साइंस कहाँ पर हमारी बहुत सी हदीस को वैलिडेट कर रही है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे चलते चलते।